नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ सलाम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एसएफ और एलसीएम का 7वां सेशन करने जा रहे हैं, 7वीं क्लास करने जा रहे हैं और इसमें भी हम मेंस में आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो एसएससी मेंस में पूछे गए हैं। इससे पहली वीडियोज़ में मैंने दोस्तों कुछ ईजी क्वेश्चनों को भी आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक लेवल पर हम क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसने कहा है, वह बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और दोस्तों शुरुआत से लिखते हैं दोस्तों, 411, 684 और 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल छोड़े। फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल रहे। दोस्तों जो भी शेषफल रहने की बात यहाँ पर हम करते हैं, उन्हीं शेषफल को सबसे पहले इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इसमें से क्रम से सबसे पहले इसके लिए कहा था तो 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोस्तों इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मित्र, यहाँ से कितना बचता है दोस्त, 408, यहाँ से बचता है दोस्त 680 और दोस्त यहाँ से बचता है 6, 1 और 8। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों इनका में से है। इनको घटाने के बाद पूछा है कि विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4 और 5 शेष देती है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, जो इसको विभाजित करें और इससे भी विभाजित करें और इससे भी विभाजित करें और शेषफल क्रम से 3 बचे, यहाँ पर 4 बचे और 5 बचे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले वो संख्याएं दी हुई जो शेष हैं वो यहाँ से घटाने होंगे। उसके बाद जो संख्या दोस्तों उनके बाद इसका एचसीएफ ले लेंगे। तो दोस्त यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, इसमें 10 में से 8 गया, 2 बचता है दोस्त, यहाँ से कितना बचा, 7 बचा और ये 2, 272। अब 272 तो दोस्त ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन 254 है, 146 है, 136 है, 204 है। अब मैंने कहा डायरेक्टली अगर 272 ऑप्शन में नहीं है तो इनके अंतर के टुकड़े होंगे। दोस्तों 272 के कैसे फैक्टर कर लेंगे, 136 गुना 2, तो 136 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 411 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 684 को भाग देने पर 4 शेष बचेगा, 136 821 को भाग देने पर 5 शेष बचेगा। तो दोस्तों वो नंबर हमने 136 फाइंड कर लिया, ऑप्शन में भी दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की हमें ज्ञात करनी। ऑप्शन आप भी देख रहे हैं, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ एक बार, 9999, 99,999, 99,958 और दोस्त 99,960 और 99,962। ठीक है दोस्त, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी के तहत जाते हैं कि भाई इन सब से भाग देने पर वो 2 शेष छोड़ रही है। 2 शेष छोड़ने से मतलब दोस्त उसमें 2 एक्स्ट्रा है। अगर काश ये 2 एक्स्ट्रा ना रहे, ये 2 एक्स्ट्रा ना हो, तो वो संख्या इन सबसे पूरी कट जाएगी। तो सबसे पहले दोस्त वो 2 को कम कर दें। तो दोस्त जैसे 2 कम करेंगे तो ये 97 हो जाएगा, ये दोस्त 2 कम करेंगे तो ये 56 हो जाएगा, ये कम करेंगे तो दोस्त ये 58 हो जाएगा और दोस्त ये कम करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ज़रा देखकर बताइएगा अब इनमें से कौन सी संख्या इन सब से कट जाएगी दोस्तों, देखकर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें लास्ट में 7 आ रहा तो वो तो 5 से कटेगी नहीं मित्र, जिसमें लास्ट में 6 आ रहा वो भी दोस्त 5 से नहीं कटेगी, जिसमें लास्ट में दोस्त 8 आ रहा तो वो भी 5 से नहीं कटेगी। एकमात्र ये ऑप्शन ऐसा है कि इसमें 960 आ रहा, यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। हाँ 8 से कट रहे हैं। लास्ट में 0 है दोस्तों, वो 5 से भी कटना चाहिए। हाँ दोस्त ये 5 से भी कट रहा है। वो दोस्त 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में सब में अलग अलग संख्या अंकों को काट पा रहा, वो 3 से भी कट रहा और दोस्तों वो 12 भी। तो इस तरीके से ऑप्शन से आप कुछ ही समय में ये कर पाए। चलिए अब इसका बेसिक भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों आज हम उस बात को भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि ऑप्शन 2 ऐसे मैच कर जाएं, यदि आपको 2 ऑप्शन ऐसे एग्जाम में मिलने लगे कि जो इन सब संख्याओं से 2 ऑप्शन कट रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे दोस्त। तो इस बात को भी समझें। सबसे पहले आप इस बात को समझने के लिए दोस्त इस बात को अगर दोस्त अब हम इसको ऑप्शन से ना करने चाहें तो क्या इसका और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है करने का, तो हम इनका ले से लेते हैं दोस्त। 2 दूनी 4 या 12, 8 लाने के लिए 1 2 और ले आए दोस्त हम, 5 लाने के लिए 1 5 भी ले आए, 3 ऑलरेडी है। ये मैं
आपको सभी वीडियोस में अपनी बता रहा हूँ, 2 और 5 को कट कर दीजिएगा, इसका लास्ट में 0 लग जाएगा। तो 2 दूनी 4 × 12 यानी कि कुल मिलाकर 120 ऐसे आ गया। अब दोस्त इस 120 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यही तो होती है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 99,999 को भाग करें, 12 × 8 = 96, 960। ठीक है दोस्त, 9 बचा और 3 बचा, एक 9 और उतार लिया, एक 9 हमने और उतार लिया, 12 × 36, 12 × दोस्त 36, 360। ठीक है, यहाँ से 9 बचा, ये 3 बचा, फिर एक 9 उतार लिया दोस्त हमने, फिर 12 × 36, 360 दोस्त, 360 ये आया। कुल मिला के 9 और 3 यानी कि ये 39 आ रहा दोस्त, ये 39 बार बच रही, रिमाइंडर बच रहा। अगर काश ये 39 ना हो, काश ये 39 ना हो तो हमें वो संख्या मिल जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको इतना काम करना पड़ेगा, कब? जब ऑप्शन से, जब डिविजिबिलिटी का रूल ऑप्शंस में ना फॉलो हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में। तो दोस्त 99,999 में से आप इस संख्या को घटा ले जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगी तब तक ये बड़ी से बड़ी संख्या इन सब से नहीं कटेगी। तो कितना बचा दोस्तों? 0, 6, 9, 9, 9, 99,960। ये वो संख्या है जो इन तीनों से अलग अलग डिविजिबल होती है, इन तीनों संख्या से कटती है। अब इसने कहा इन सब से कटने के बाद वो 2 भी शेष छोड़े, तो दोस्तों आप 2 और ऐड कर दें तो 99,962 वो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ गया। इस विकल्प पर आप टिक करेंगे। अगर ऑप्शन से सवाल नहीं हो पाता, ऑप्शन से बाय विकल्प नहीं हो पाता, तो दोस्त आप इस विधि से जाके भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी मेंस टियर 2 में आया है 2013 में। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। 10, 15, 20 इन तीनों से कटने वाली महत्तम संख्या ज्ञात करनी, बड़ी से बड़ी दोस्तों, 4 अंकों वाली। अब होता क्या है, इसके जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ तो इसके 3 ऑप्शन जिनके लास्ट में 0 और 5 आया हुआ, वो 5 से भी कटते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें से 2 ऑप्शन 4 से भी कटते हैं, इसका एक फैक्टर 4 बनेगा, और 2 से भी कटते हैं। इसके 3 ऑप्शन 3 से भी कटते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन को डिविजिबिलिटी से जाओगे तो बहुत देर तक इसमें समय कंज्यूम हो सकता है, आपका टाइम लग सकता है। तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट पेज भी देखिएगा, बहुत जल्दी वहाँ से भी हो जाएगा। तो बेसिकली आज मैंने अपनी पार्ट 7 में जो सेशन 7 किया है, मैंने आज SCF LCM का उन क्वेश्चन को भी रखा है जो डिविजिबिलिटी से डायरेक्टली नहीं हो पाते, वहाँ पर उनका बेसिक भी, उनका शॉर्ट ट्रिक है उनके पीछे, वो भी हमें समझनी है। तो देखिए क्या है दोस्त, इसका अगर मैं लैसे लेता हूँ तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 15 लाना है तो एक 3 और ले आए दोस्त, 10 लाना है तो 2 पंजे 10 पहले से, 60 ले से आया। अब ठीक है दोस्त, 60 से हम क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, 60 × 60, यहाँ से दोस्त 39 बचता है, एक 9 उतारा, फिर इसका पढ़ा 6 बार पढ़ा हमने तो 360 आया, फिर दोस्त 39 बचा, फिर से 9 उतारा हमने, फिर से 6 बार इसको पढ़ा गया तो 360। ठीक है दोस्त, 39। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 39। अगर काश ये 39 ना बचता, ये लास्ट में 39 रिमाइंडर ना होता, तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती जो इन सबसे पूरी कटती। लेकिन 9,999 अभी वो संख्या नहीं है जो इनसे पूरा विभाजित हो सके। तो वो एग्जैक्ट संख्या क्या है दोस्तों, 9,999 में से जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा रिमाइंडर, इस 3 को हटा लीजिएगा और 0, 6, 9, 9, 9,960 वाले ऑप्शन पे आप टिक करके आगे बढ़ जाएं दोस्त। तो ये ऐसे ऑप्शन हैं जो इनसे डिविजिबिलिटी से एक प्रकार से नहीं हो पा रहे, तो आप उसको इस प्रकार कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। जैसा मैं इसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्त, आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन को इस विधि से भी कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित हो। 1500 से कम होनी चाहिए वो, और ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो। मतलब इसका भी 16 और 18 का दोस्तों हमें LCM लेना है। तो LCM लेंगे तो LCM 3 × 9 दूनी 18, 18 आ चुका। 16 लाना है दोस्त, तो 16 बनाने के लिए 3 बार 2 को और मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 9,
तो 16 नम्मा 144, 144 हो गया दोस्तों। अब हम ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें ऑप्शन है 1440, 1404, 1386, 1368। तो दोस्तों जो भी संख्या होगी 144 इससे भी कटती है, इससे भी कटती है, तो इसका मल्टीपल, इसका 10 गुना भी तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। यानी कि जो लिखा है ये 144 का 10 गुना मैं करूं तो 1440 भी तो वही संख्या है जो 16 से भी डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है। तो दोस्त आप इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, या इसको बाय ऑप्शन से करके देख सकते थे कि इनमें से कौन से विकल्प में अंकों का जोड़ 9 बैठ रहा है, 9 से डिविजिबल है। तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें से भी 2 से 3 विकल्पों का जोड़ 9 से डिविजिबल है। तो ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो हमें वैसे भी आना चाहिए, अपने बेसिक रूल से भी आना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित होती हो। जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित होती है दोस्तों, वो 12 से भी कटे, 18 से भी डिविजिबल हो और 21 से भी डिविजिबल हो। ठीक है दोस्तों, तो वह लघुत्तम संख्या बतानी, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन वो 99,999 के आसपास नहीं है इस बार। इट मीन्स दोस्तों इसको आप ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको भी ऑप्शन चमक रहे हैं, उधर मैं लिखे देता हूँ। 10,224 है, 30,256 है और दोस्त 10,080 है और 50,321 है। अब एक बात को नोटिस करिए दोस्त, आप एक बात को देखिएगा, ये जितने भी ऑप्शन लिखे हैं अगर इसमें 18 आ रहा है तो इसका मतलब वो 9 से भी कटनी चाहिए, और वो 7 या 21 7 से भी कटनी चाहिए, और 9 दूनी 18, यानी कि 9 से भी डिविजिबल टेस्ट करो उसकी और 7 से भी उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करो। 9 से कटने के लिए दोस्त 2 और 2 4, ठीक है ना, 8 और 1 9, ये 9 से कटती है। यहाँ पर भी दोस्त देखिएगा 8 और 1 9, ये भी 9 से कटती है। 2 विकल्प आ गए, अब कैसे करें? ये विकल्प नहीं हो सकते दोस्त, ये नहीं कटते। देखिए 2 3 2 5 और 5 10 से 16, ये 9 से नहीं कटेगा। ये इसको भी देखिएगा दोस्त, 5 और 5 10 और 1 11, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि 2 ऑप्शन तो पहले से रिजेक्ट हो गए, पहले ही कट गए, क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं होते तो 18 से क्या डिविजिबल होंगे ये। अब बचता है ये 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शनों भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये 2 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये 18 से भी डिविजिबल हो सकते हैं दोस्त। तो इसमें देखो कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रहा कि नहीं। इसमें हमने चेक किया 224 में से हमने ये 3 डिजिट छोड़ के 10 घटाया, तो देखा दोस्त हमने 214 बचा जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इसमें देखा दोस्त हमने 080 में से हमने लास्ट के 3 डिजिट में से पहले घटाया दोस्तों, तो कितना आया 70, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये जो ऑप्शन है 10,080, ये 9 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये 12 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन को आप दोस्त ऑप्शन से कर सकते थे। यहाँ पर हमारी सारी सिचुएशन मैच कर रही हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नहीं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह आप जाइएगा और वैसे देखिएगा इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी मेंस 2010 में पूछा गया है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी चारों ऑप्शंस में से कि जिससे इसको भी भाग दें, इससे भी भाग दें और इसको भी भाग दें, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। याद रखें, जब भी प्रत्येक बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो और समान शेष बचने की सिचुएशन कही हो, विकल्प एक एक अंक के हों, तो समझ जाइएगा दोस्तों एचसीएफ पूछा है। और एचसीएफ निकालने का तरीका है दोस्त, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, कितना बचा 48। 48 के भी फैक्टर कीजिएगा। 48 के फैक्टर मैंने लिख लिए दोस्त, मैंने लिख लिए ये 12 चौक 48 या 8 छंग 48, 12 चौक 48 या 8 छंग 48, कुछ इस तरीके से लिख लिए दोस्तों मैंने। ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं 12 से कटने में से तो अलग अलग आ रहा रिमाइंडर। 8 से देखते हैं दोस्तों, 8 पंजे 40, 3 रिमाइंडर बचता है। 11 8 88, 3 रिमाइंडर बचता है। लेकिन यहाँ 8 से भाग देने पर दोस्तों रिमाइंडर को ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि 8 दूनी 16, 2 बचा 23, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, 7 रिमाइंडर बच गया। तो ये 8 तो नहीं हुआ। 4 से चेक करते हैं दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर समान छोड़े, शर्त है कि समान शेष रहना चाहिए। इसको देते हैं दोस्त, 4 से चेक करते हैं। 4 दही 40, 3 शेष बचता है। 22 चौक 88, 22 बार कटेगा, 22 चौक 88, 3 शेष बचता है। और दोस्त इसको भी दीजिएगा, 4 चौक 16, 2 बचा
23 हो गए, 4 पंजे 20, 3 शेष बचता है। यानी कि वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों 4 है, जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो वही इसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी। तो हमने दोस्तों 8 को भी चेक किया, क्योंकि अगर 8 से कट जाती तो फिर 8 को करते हैं। काट सकने वालों में जो बड़ी संख्या होती है वही एसिफ होती है, लेकिन यहाँ से 8 से ये संख्या कट के बराबर बराबर नहीं छोड़ रही थी। इवन ये तो डिविजिबल भी नहीं था 183। तो दोस्तों कौन हुआ एग्जैक्ट आंसर इसका? 4। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे मेंस में पूछा गया था। आई होप बहुत आसान है, हल्का भी है, ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्दी हमने कर भी दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहे और 9 से विभाजित करने में कोई भी शेषफल ना रहे, तो x के अंकों का योग। ऑप्शन दिए हैं 2, 1, 2, 2, 1, 8 और 2, 4। ठीक है दोस्तों, तो हम बात आपसे कर रहे हैं कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर तो 3 शेष बचे और 9 से भाग करने पर दोस्तों कुछ भी शेष ना रहे। तो ऐसी स्थिति में उसके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। बताइएगा किसके अंकों का योग इनमें से 9 से डिविजिबल है? 8 और 1, 9। इसी के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ऑप्शन 18 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और इस इजी से क्वेश्चन को 1 सेकंड में आगे करके टिक कर देंगे दोस्तों हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रम से 18, 28, 38 शेष बचे? 28, 38 और 18, 28 और 38 शेष बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें बतानी है दोस्त। 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए इसका बेसिक रूल क्या है करने का, ठीक है, उसको देखते हैं। बहुत जल्दी कर जाएंगे, 10 से 15-20 सेकंड में तो वैसे भी कर जाएंगे दोस्तों। इनके सबके बीच कितना गैप है? 17 का गैप है। देख लीजिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा, 17 का गैप है। अब इनको हटा दें। ये जो 17 का अंतर है, जो 17 कम शेष बच रहा है, इससे भाग देने पर यहाँ पर 18 बचा, 28 बचा और 38 यहाँ पर क्रम से जो शेष बच रहे हैं, इनके बचने वाले शेष और इन संख्याओं के बीच का ऑलवेज अंतर 17 आ रहा। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लेते हैं तो दोस्तों 11 पंजे 55, ठीक, और दोस्त 45 लाना है तो 5 तो हमारे पास है दोस्त, एक 9 और ले आए दोस्त, 9 पंजे 45 भी हो गया। अब 35 लाना है दोस्त, 5 तो है, एक 7 और ले आए। तो इस तरीके से 11 पंजे 55 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। कितनी मल्टीप्लाई आए दोस्त? मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। ठीक है, 63 गुना 55 की दोस्त मल्टीप्लाई कर ले। 5 से 15 का 5 ऐसे ले, और 5 छंग 30 और 1 31 दोस्त। तो ठीक है, 1 5 कितना आया? 5, 6, 4 और 3, 34 65 आया दोस्तों। 34 65 इनकी मल्टीप्लाई आई, इनकी गुना आई। अब जो गैप था दोस्त, उस गैप को, जो पहले गैप बन रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उस गैप को अब माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 17 का था एक्चुअली, 17 का गैप था, तो कितना बचा दोस्त? 8 और ये 4 और 34। देखिए दोस्तों, 34 48 वाले ऑप्शन पर हम टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे और अपने मार्क्स बनाएंगे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 रिमाइंडर रहे। इससे भाग दें तो 2 बचे, इससे भाग दें तो 4 बचे, 11 से भाग दें तो 8 बचे और 13 से भाग दें तो 10। देखिए दोस्तों, एक बात ऑब्जर्व करें, इन सवालों में आप हमेशा डिफरेंस एक जैसा होता है, पिछले क्वेश्चन की तरह अंतर इनमें एक जैसा होता है। तो देखिए हर बार कितने का अंतर है? 3 का। अब लास्ट में रिमाइंडर वाली संख्या को आप हटा दें हमेशा, और मैंने तो समझाने के लिए लिखी है, आप तो खाली ऑब्जर्व करें और दी हुई मेन संख्या का एलसीएम लें, और सब के सब को प्राइम है दोस्त। इसका मतलब डायरेक्टली गुना, कोई किसी के फैक्टरी नहीं हो रहे हैं। तो 11 पंजे 55 और गुना 13 सत्ते 91, 11 पंजे 55, 13 सत्ते 91, कितनी गुना आएगी दोस्त? 5005। अब इसमें से भी अंतर कितने का था? 3 का। अब दोस्त 3 और हमने घटा दिया तो 5002 इसका ऑप्शन है। ऑप्शन बी पर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। आई होप ये भी आपको समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243
को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। जो भी क्रमशः देने पर जो शेष बचते हैं दोस्तों वो घटाना। इस बार शेष अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में इनका जो अंतर था वो अलग अलग था, लेकिन उन गैप उनके बीच एक जैसा था। तो इसमें भी शेष बचने में भी 2 टाइप के सवाल हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, और ये अलग अलग शेष अलग अलग संख्याओं से भाग। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ऑप्शन दिए हैं 12, 24, 30, 120। सबसे पहले इनको घटाएं तो दोस्त 120 आता है और यहाँ पर 240 आता है। में से लेने के लिए इनके बीच का गैप ले लो, 120 आया। 120 से ये भी कटेगी और ये भी डिविजल है, यानी कि में से 120। अब ऑप्शन 12, 24, 30 और 120 हैं, तो किस पे टिक करेंगे? 120 पर ही टिक करेंगे। क्यों? अगर 120 से मैं 122 को भाग देता हूं तो एक बार जाने के बाद 2 शेष बचेगा। 120 से मैं 243 को भाग देता हूं तो 2 बार जाने के बाद 3 शेष बचेगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इट मीन्स दोस्त इसका 120 इसका आंसर है। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। ये कहते हैं 1812 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 12, 36, 72, 154। आप भी देख रहे हैं, मैंने लिख भी दिए दोस्तों। तो ऑप्शन है ये सब। तो ऐसे क्वेश्चनों में किसको लॉन्ग विधि से ना करके आप शॉर्ट से करिएगा। क्या तरीका होना चाहिए कि दोस्तों वो देख लो, अरे भाई इसमें वो संख्या जोड़ के देखो और 11 से वो डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले अगर मैं 12 चेक कर रहा हूँ दोस्त, 12 चेक कर रहा हूँ तो कितना आया? 4, 2, 1, 8। क्या डिविजिबिलिटी? नहीं। देखो 1 और 2 3 और 8 और 4 12 अलग अलग बैठ गए दोस्तों, यानी कि 12 तो वो संख्या बिल्कुल भी नहीं है। आप 18 से 12 में आप 36 जोड़ के चेक करेंगे तो कितना है दोस्त? 8 और ये 4 और ये 8 और ये 1। ठीक है, आपने देखा जब विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 5 और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग दोस्त 16। ठीक है, 16 तो बराबर नहीं बैठा, लेकिन गैप तो 16 में से आप अगर ये वाला 5 घटाएंगे तो दोस्त 11 आएगा, यानी कि 11 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स वो संख्या क्या है दोस्त? 36 है। वो संख्या क्या है? 36। 36 ही वो न्यूनतम संख्या है जिसको 1812 में जोड़ें तो वो ऐसी बन जाएगी कि 7, 14, 11 से डिविजिबल हो सके। और ऑप्शन भी चेक करेंगे आप तो और में आंसर एक में ऑलरेडी बैठ चुका, तो और उसे नहीं आना चाहिए। चलिए फिर भी चेक करके देख लो। आप 72 इसमें जोड़ के चेक कर रहे हो तो 4 और यहाँ पर 7 और 1 8 और 1 8 ये। ठीक है दोस्त, तो 8 और 1 9, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ 9 और ये 12। ठीक है दोस्त, अलग अलग गैप अलग आया, अंतर भी 11 नहीं आया। या तो सम और विषम आने पर स्थानों पर आने वाले अंकों का योग बराबर बैठ जाए या उनका अंतर 11 आ जाए। 154 से भी यही सिचुएशन बनेगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, 154 से भी यही सिचुएशन बनेगी। 6 और 6 और 1 9 ये बैठा दोस्त। और देखिएगा 1 और 6 7 और 9 और 6 15। देखिए दोस्त अलग अलग है, 9 और 6 15, 11 गैप नहीं है। सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग भी अलग अलग और उनका गैप 11 भी नहीं। तो केवल एकमात्र कब था? केवल कब जोड़ने से आया? 36 जोड़ने से आया दोस्त। केवल 36 जोड़ने से आया या 72 जोड़ने से? 36 जोड़ने से आया था दोस्त, 36 जोड़ने से आया था। 6 2 8, 6 2 8 और 3 और 1 4 और यहाँ पर 8 और ये। कैसे? विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तो 5 था और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 16 था। 18 8 16 और 16 में से जब हम 5 को घटाते हैं तो 11, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबल रूल यही कहता है या तो सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ बराबर बैठ जाए या उनका गैप 11 बैठ जाए। तो मात्र दोस्त एक विकल्प दूसरे विकल्प से चेक करते हम इसको कर सकते थे और मैंने तो आपको विस्तार से पूरा सभी विकल्प से चेक करके बता दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है दोस्त, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें दोस्त, आपका दिन शुभ हो।